हरे कृष्ण प्रभु जी एंड माता जी, दंडवत प्रणाम आप सभी को। एक फिर धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का गीत, जो भगवान ने अपने खुद की वाणी में अर्जुन को हमारे लिए युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में सिर्फ 45 मिनट में समझाया था। और हमें शायद 45 घंटे, 45 वर्ष, 45 जन्म, पता नहीं कितना दिन लगेगा। और ये हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये भी नहीं पता है, लेकिन प्रयत्न हमारे रहने चाहिए और हमारे प्रयत्न में हमें यश आते रहे। हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। हमसे जो भूल चूक हो उसे वो माफी मिलती रहे, लेकिन हम जानबूझ के ना करें। इसीलिए हम शुरू करेंगे पहले प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं कदा रूपमेयं मह्यं कदा ददाति स्वपदान्ति। ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीकृष्णवैष्णवांश श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण सहगणरघुनाथवितं तं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सजीवं स्वाद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिखा श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा कृष्ण करुणा सिंधु सिंधु दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिकान्त गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त तप्तकाञ्चन कांचन गौराङ्गी गौरांगी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर। भक्त वृंद। हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम राम। हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम। हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। राम। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते जय जय पताका पताका स्वामिन्निति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमस् नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा और धाम कथा दया नागराग्राम तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिन्निति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवी सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। देशतः। जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधार अद्वैत। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो भगवते वासुदेवाय। न ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण। एक बार फिर आपका स्वागत है, का धन्यवाद। आप सभी एकत्रित होते हैं, हम सब एकत्रित होते हैं तो हम ये संकीर्तन, हम भगवत गीता, भगवान की वाणी में जो था, जो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत सरल बना के, तात्पर्य इतना सरल बनाया है कि हम उसे समझ पाने की कोशिश तो कर सकते हैं।
और कोशिश करने से कभी हार नहीं होगी हमारी, क्योंकि आप अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं, और हमें यही कदम बढ़ाते रहना है, और साथ साथ में बढ़ाएंगे तो उसका महत्व बहुत ज्यादा है। और आज का अध्ययन हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 20-20 मिनट के लिए। पहले तो हमारा जो हम कंटिन्यूएशन का भगवत गीता अध्याय तीसरा, कर्म योग, जिसमें हम विश्वास रखते हैं, जो हम करना चाहते हैं, क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसको सही तरीका क्या करना है, ये अभी अर्जुन को बताने वाले हैं भगवान। तो हम पहले उस 20 मिनट का उसमें एक श्लोक का उसका अध्ययन करेंगे, पहले अध्याय तीसरा पहला श्लोक। फिर अगले 20 मिनट में हम नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नित्यानंद त्रयोदशी अभी मंडे को है, और नित्यानंद प्रभु के बारे में जानना, उनकी कृपा लेना, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो वो कृपा कैसी हो, और उसके बारे में थोड़ा हम 20 मिनट करेंगे, और आखिरी 15 से 20 मिनट थोड़ा जैसे हमने पहले बोला था कि भागवतम का भी थोड़ा शुरुआत आज से करेंगे। तो भागवतम का हम वो इतना डिटेल तो भागवतम हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम जितना उसमें से कुछ अच्छा चीज ले सकते हैं, जितना रसमय वर्णन को हम अपने मन में उतार सकते हैं, जितना रसमय भाव अपने मन में ला सकते हैं, वो कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर भावना में भाव नहीं तो सब बेकार है, अगर भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो हमें वो सब करना है। तो पहले कोशिश करेंगे हम भगवत गीता का अध्याय तीसरा, उसको हम जारी रखेंगे, अध्याय तीसरा। तो अभी तक हमने जो देखा, अध्याय पहला, अध्याय दूसरा। अध्याय पहला में किसी को याद है कितने श्लोक थे अध्याय पहला में? ओके, अध्याय पहला में 64। या बहुत बहुत क्लोज है आप माता जी। चेक करती हूँ। हाँ, 46 श्लोक थे, है ना। अच्छा 40, अच्छा उसको उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, चलता है सिक्सटी चलता है। फोर नहीं, श्लोक का इम्पोर्टेंट है, वो नंबर से हमें मतलब नहीं है ना, लेकिन फिर भी हाँ 46 ये है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस 46 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोका कहे थे? एक भी नहीं। एक भी नहीं, हरि बोल। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है हमें समझना, कि हम जो है, हमारे मन में जो प्रश्न होता है, वो प्रश्न वो प्रश्न इतना कठिन तरीके से हमें अध्ययन करना है प्रश्न का, तब तभी तो हमें उसका सोल्यूशन जो आएगा, जो उसका उत्तर आएगा, वो हम समझ पाएंगे। हमारे पास उत्तर तो दे देते थे, गुरु दे देंगे हमें उत्तर, लेकिन हमें समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता, उत्तर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन वहां पे दुविधा की स्थिति में थे, उनका मन पूरा भ्रमित था। तो भगवान ने क्या किया, ठीक है, कितना भ्रमित होना है, कितना मन को कहाँ भटकाना है, भटकाओ। अर्जुन क्या बोल रहे थे कृष्ण भगवान को, चलो मेरे रथ को कहाँ लेके चलो, युद्ध के बीच में लेके चलो। तो कृष्ण सारथी बने, जो इस जग के परमेश्वर है, जो परम नियंता है, जो सब कुछ जिनके हाथ से ही होता है, जब उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ठीक है, मैंने सारथी हूं मैं, तो सारथी का कर्तव्य क्या है, जो मुझे कहा जाए वो मैं करूं। मतलब वहां से हमें यह भी सीखना है कि हमें अपने ईगो को मतलब अंदर जो ईगो भरा है ना, उसको कैसे कम करना है, कैसे विनम्रता। भगवान ने सबसे पहला ज्ञान वहां से दिया हमने, कि विनम्र कैसे हो सकते हैं। जब भगवान विनम्र हो सकते हैं, जब आसमान नीचे आके झुक सकता है, तो हम किस खेत की मूली है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा ईगो में डाल के रखे हुए हैं, है ना। और ये फाल्स ईगो है। ये क्या है, फाल्स ईगो मतलब ये अहंकार जो है वो मिथ्या अहंकार है, अहंकार है ही नहीं वो, लेकिन हम उसको बना के पुटली बांध के रखे हुए हैं। तो भगवान ने सबसे पहले बनाया कि उसको जब तक हम दूर नहीं करोगे तो क्या होगा, कि जो मन में आना चाह रहा है वो आएगा ही नहीं। मतलब ऐसा करो कि हम बॉटल लेते हैं पानी का, और बॉटल का मुंह नहीं खोलते, ऊपर से पानी डालने का कोशिश कर रहे हैं, कहां से जाएगा? जाएगा क्या? जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो उसका ढक्कन खोलना हमें। वो ढक्कन खोलना हम नहीं खोल सकते, क्योंकि मालूम है, इस आध्यात्म रूपी बॉटल का ढक्कन जब हम खोलना चाहते हैं, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आता है, माया अटैक करती है। जैसे ही आप शुरू करोगे, अपरा शक्ति भगवान की हमारे पे अटैक करेगी। करेगी क्योंकि वो भी भगवान की अपरा शक्ति है, वो भी इसीलिए बनाई है क्योंकि वो हमें टेस्ट करने के लिए। और जब हमें टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं,
अरे ये क्या, हम इतना भक्ति कर रहे हैं, हम इतना भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन तकलीफ तो मुझे ही होती है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की लेता है भगवान परीक्षा, उनके प्यारे भक्तों की। जब भक्त हैं उन्हीं के प्यारे भक्त है ना। एक प्रश्न है गहरा जिसकी, प्रभु को था लगानी है, तेरी भक्ति सोना है या सिर्फ सोने का पानी है। तो भक्ति हमारी है क्या स्ट्रांग, वो भगवान चेक करते हैं। और अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छी डिग्री लेना पड़ेगा। अच्छी डिग्री लेने के लिए अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओगे तो प्रश्न भी कठिन ही होंगे, है ना। इजी प्रश्न जब चाहोगे तो इजी ही आंसर मिलेगा। और भगवान ने कहा है ना, हमें यहाँ पे आके छोड़ दिया है कि जाओ, तुम्हें माया जगत में यहाँ पे छोड़ दिया है, दुर्गा देवी के किले में जाओ, किले में जाओ और अपने आप को कैदी बना के रख लो। हमने अपने आप को कैदी बना लिया। भगवान बोलते आप कैदी तो बन गए हो, है ना, यहाँ पे आ गए हो, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, मैं बता रहा हूँ। पहले उन्होंने बताया वेदों के माध्यम से। हम इतने बद्ध जीव है कि हम वेदों को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना, और समझ लेंगे तो उसको उल्टा उल्टा समझेंगे और किसी तरह से उसको ये करेंगे। हम उसके आगे उन्होंने फिर चार वेदों में डिवाइड किया, एक वेद से नहीं समझ सकते तो चलो चार में ले जाते हैं। वो उस समय के लोग चार में थोड़ा समझ सकते थे। जैसे जैसे विघटन होते गया, हम जैसे सत्य युग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से कलयुग में आ गए, तो हमारा विघटन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। अब हमें तो इतना भी नहीं कि हमें श्लोका भी समझने के लिए बहुत सोचना पड़ता है ना, तो नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर 108 उपनिषद बनाए। 108 उपनिषद में एक उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, ईशोपनिषद, मतलब उसमें ईश्वर के बारे में पूरा बताया है ना। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण ही रहता हूं। ये श्लोका मैं आपको दिखाता हूं आपको, है ना। सब में क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो आपको भी दिखना चाहिए, दिख रहा है ये ना। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मैं पूर्ण हूं और मुझसे जो भी उत्पन्न होता है वो पूर्ण ही होता है। मतलब ये प्रकृति, ये जो भी यहाँ उत्पन्न हुआ वो पूरा पूर्ण है। लेकिन वो पूर्ण इसलिए नहीं दिख पाता है, इसलिए नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो तीन, जैसे ही प्रकृति के अंदर आता है तो वो तीन गुणों से आच्छादित हो जाता है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। और इस कारण हम क्या करते हैं, उसको पूर्ण को पूर्ण रूप से नहीं देख पाते। और पूर्ण से पूर्ण बाहर आने के बाद भी सब पूर्ण, मतलब इतने ब्रह्मांड बाहर आए, पूर्ण के पूर्ण ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड पूरे चल रहे हैं, और पूर्ण वापस जाने के बाद भी भगवान में संतुलन बना रहता है। वो सबसे पहली बात हमें समझना आना है कि वो हमारा विश्वास मन में होना चाहिए। तो वो अर्जुन के मन में पैदा किया पहले, है ना। अर्जुन को पहले बोला कि चलो प्रश्न करो, प्रश्न करो, प्रश्न करो। दूसरे अध्याय के शुरू में क्या हुआ, तर्क वितर्क चालू रहे अर्जुन के। बाद में भगवान ने धीरे धीरे उनको समझाने के लिए कुछ प्रयत्न चालू किए। फिर अर्जुन ने क्या किया कि चलो अब मैं आपको, मैं अपना सखा नहीं, अपना मित्र नहीं, मैं अपना गुरु मानता हूं। और जब गुरु मानना शुरू किया तब भगवान कृष्ण ने अपने पहली एंट्री, भगवान कृष्ण की तब होती है, तब वो पहले वहां पे समझाते हैं ना उन्हें, तब शुरू करते हैं। तो जब तक हम अपने विनम्रता में आएंगे नहीं, कितना भी बैठेंगे, कितना भी भागवत करेंगे, भागवतम करेंगे, भगवत गीता करेंगे, कुछ नहीं जाने वाला अंदर, है ना। सब ऊपर से जाने वाला, ऐसा टेंशन है ना ऐसा। तो वो सब चीजें हमें मन में लाना है। तो वो वहां पे समझाया, और पूरा गीता के सार में क्या बताया, पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, और बाद में क्या बोला, ए बद्ध जीव, तू कुछ नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, सिर्फ प्रेमा भक्ति, सिर्फ भक्ति कर सकता है। लेकिन वो भक्ति के भी तरीके बताए उन्होंने, 9 भक्त तरीके है ना, पहले तुम्हें कैसे प्रेमा भक्ति में आना है। और अब कहाँ ले जा रहे हैं भगवान, अब धीरे धीरे अब वो चैप्टर जितने एक एक अध्याय को बहुत डिटेल में समझाएंगे। अब बताएंगे कर्म योग के बारे में, अगले अध्याय में बताएंगे ज्ञान योग के बारे में, फिर बताएंगे अष्टांग योग के बारे में। क्या अष्टांग योग बोलते हैं ना, हम योग पद्धति करेंगे, कर सकते हो क्या। वो जब सुनेंगे ना, सुन के ही हमारी सांस अटक जाएगी, कितना कठिन योग होता है वो, है ना, कैसा करना है ना, वो सब वो भी बताएंगे भगवान। तुम्हें करना है ना, करो, ये भी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। बाद में बताते हैं कि ज्ञान जो भी अर्जित कर रहे हो तुम, वो ज्ञान को भक्ति में लगाने के लिए कैसा उसका योग करना है वो मैं बताऊंगा तुम्हें। और फिर वो भक्ति मार्ग पे ले जाने के लिए, और फिर वो ले जाएंगे। और बाद में क्या बोलते हैं,
सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम, मतलब सर्व धर्म को त्याग दो और मेरे शरण में आ जाओ, क्योंकि ये तुम नहीं कर पाओगे, कलयुग में हो, और कलयुग में हम बद्ध जीव होने के कारण हम ये कितना भी कोशिश करेंगे नहीं कर पाएंगे। और यही सब हो रहा था, हम पूरे भौतिकतावादी इसमें बुरे फंस गए थे, फंस गए हैं। और ये सब यहाँ पे आके अभी अभी लास्ट वीक में अद्वैत महाराज, जो हमारे पंचतत्वों में से एक अद्वैत महाराज है ना, उनका आविर्भाव दिन था। और तब वो अद्वैत महाराज की कृपा से हमें बहुत ही मतलब हम भाग्यशाली हो गए कि उन्होंने क्या किया, वो महाविष्णु और सदाशिव के अवतार थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अरे बाप रे, ये भौतिकतावादी को कैसे दूर किया जाए, ये लोग तो ना वेद पढ़ सकते हैं ना वेद समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस अपने में सरेंडर कर सकता हूं। तो फिर कहाँ गए, गंगा के किनारे बैठे, तुलसी पत्र और गंगा से, गंगा किनारे मंत्र और प्रभु का आराधना करते रहे, आराधना करते रहे, बुलाते रहे बुलाते रहे बुलाते रहे, और बुलाने के बाद बाद में भगवान बड़े मुश्किल से आया। सची देवी, सच्ची माता के गर्भ से 10वें महीने के बाद आए बाहर, है ना, चैतन्य महाप्रभु, है ना। और इसीलिए आज जो नित्यानंद प्रभु का हम जब पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने क्या बताया कि अरे प्रभु जी आइए देखिए, यहाँ भौतिकतावादी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे। फिर उन्होंने क्या बताया, हमें जो सबसे सिंपल तरीका बताया, क्या बताया, महामंत्र दिया। क्या दिया महामंत्र, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र दिया, लेकिन महामंत्र करने के तरीके क्या है क्या नहीं है ये तो दे दिया। अब करना क्या है, कैसा करना है, कुछ नहीं करना है, आप चालू करो पहले, है ना, आप चलते रहो। लेकिन अभी क्या बता रहे, कर्म योग। अब मतलब भगवान बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, नहीं नहीं मैं कर्म से कर सकता हूँ, ठीक है, पहले समझ देता हूँ, कर्म योग भी समझा देता हूँ। तो अब भगवान आप बता रहे हैं कर्म योग, तो ये है श्लोका नंबर पहला कर्म योग का। अब यहाँ पे देखिए, ये कर्म योग है, तो ये करने वाला कौन है, अर्जुन बोल रहा है मुझे करना है, मैं करना चाहता हूं। इसलिए चैप्टर की शुरुआत कहां से, अर्जुन उवाच। और जहां जहां भगवान उपदेश देना चाहेंगे, उस चैप्टर की शुरुआत होगी भगवान उवाच। और भगवान और उवाच में डिफरेंस नहीं होगा, गैप नहीं होता है, भगवान उवाच डायरेक्ट ही आएगा, है ना। सिर्फ अर्जुन उवाच, अब ये अर्जुन बता, अर्जुन पूछ रहे। अब ये पहला श्लोक है, हम शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन जायसी चेत कर्मस्ते, कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, मता बुद्धि जनार्दन कर्मणि घोरे ताकति कर्मणि कर्मणि घोरे मामनियोजयसि मां केशव। शिक्षामि। माम नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा, माता जी, प्रभु जी? हाँ दुलाल जी प्रभु प्रभु। जी प्रभु जी। पढ़ती हूँ। यस माता जी पढ़िए, फिर प्रभु जी पढ़ लेंगे। हाँ जी, कि माता जी पढ़िए। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरि हरि बोल। बोल, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पढ़ा। आ, माता जी आप अगला इसका शब्द उच्चार भी पढ़ लेंगे? हाँ प्रभु जी पढ़ती हूँ। यस माता जी। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, जायसी श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणः सकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है, बुद्धि ही बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण, तत् अतः किम क्यों फिर कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजयसी नियुक्त करते हो, केशव हे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आगे पढ़ना है प्रभु जी। या तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। जय श्रीला तात्पर्य है प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद। श्री यस पढ़िए। भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत।
कभी कभी कृष्ण भावनामृत में भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा करने वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एकनिष्ठ शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य सिद्धि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो हरे अभी कृष्ण। यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन ने क्या पूछा। देखो अर्जुन जो है ना हमारे जैसी चतुर है ना, मतलब किसी तरह उससे बहाना करके वहां से बाहर भागना है, युद्ध नहीं करना है, हर तरह से न के न प्रकार है ना युद्ध से बाहर आना है उसे किसी भी तरह से, है ना। तो इतना समझाया, पूरा पूरा चैप्टर 2 बता दिया, सब हो गया। फिर भी शुरुआत कहाँ कर रहे हैं अर्जुन को कि हे जनार्दन, हे केशव, अगर यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। ये प्रश्न हमारे मन में सभी के प्रश्न आता है ना। हम क्या करते हैं ना कि जब मैं बुद्धि से ये सब कार्य कर सकता हूं तो मुझे इस कार्य में क्यों लगा रहे हो। अब वो अर्जुन कैसा है ना, देहात्म बुद्धि से अभी भी सकाम कर्म की बातें कर रहा है। अभी शुरुआत हुआ है सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब जो कर्म करते हैं और जिसमें हम फल की इच्छा रख रहे हैं, हम है ना, फल की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा तो हमने एक हिंदी की 12 कड़ी पढ़ी थी। हिंदी हिंदी मालूम है, हिंदी है ना, प फ ब भ म है ना, क ख ग घ है ना, होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम जो भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भी भक्ति करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें हमारा हम क्यों करते हैं। कबीरदास जी ने बहुत सिंपल तरीके से हमें बताया था कि क्या बताया था कि दुख में सिमरन सभी करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन तुम करो तो दुख काहे को हुए, है ना। तो जब दुख आता है तो पहले मतलब जब भी पाप करते हैं, हम लोग बहुत पाप करते हैं, हाँ, जानते अनजानते बहुत पाप करते हैं। और जब भी पाप हमारे भारी होने लगता है, हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, भाई प्रभु बचा लो, है प्रभु बचा लो, है ना। तो उस कारण वो सकाम प्रॉब्लम पाप के लिए करते हैं फिर फ तो फल की आशा रखते हैं। अरे भगवान, मैं अभी आया हूँ, मेरे बच्चे को है ना थोड़ा सा पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, बस अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसकी पढ़ाई में ये कर देना। मेरे तक जॉब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा मुझे संभाल देना, है ना, थोड़ा ये कर देना, थोड़ा वो कर देना। बाद में मैं इतनी भक्ति करूंगा कि बस। तो ये फल की आशा, किसी तरह का भी फल हो, किसी भी तरह का फल हो, वो फल की आशा रखते हैं। प फ भय। तो हम इसमें भय भरा हुआ है। भय बहुत सारे इसमें भरा हुआ भय। भय किस चीज से, किसी चीज से हमने कोई चीज छुपाई है उसलिए भय होता है। वो करने से, अगर मैं यहाँ से करूंगा वो करूंगा, हम बहुत सारी चीज का है ना, बहुत सोचते सोचते मन में बहुत सारी जो नहीं भी कर सकते वो करने के लिए सोचते रहते हैं और वो भय आते रहते हैं। सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। और भय आता है, उसी कारण क्या होता है, हमारा मन विचलित होते रहता है भय के कारण। और भय से विचलित होता है तो हम क्या करते हैं, फिर और गलतियां करते हैं, एक भय को छुपाने, एक पाप को छुपाने के लिए। तो उसके पहले ब था। ब मतलब जब भी बंधन, बंधन मतलब या तो आप बंधन में बनना चाहते हैं या बंधन से बाहर आना चाहते हैं। बंधन में कब बनना चाहते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका है, दोनों है, घर वाले नहीं मान रहे, तो भगवान को बोलेंगे भगवान किसी तरह उनके मन में डाल दो, हमें शादी करना है, बंधन में आना है। और कोई बंधन में है, पति पत्नी की नहीं जम रहा है, तो भगवान के पास फिर जाते हैं, भगवान बचाओ, ये करो, है ना, बंधन से छुटकारा है, तो बंधन के लिए। तो वो भी एक, ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जा सकते अभी इतने डिटेल में। बंधन प म मतलब माया, मोह, ये सब। तो हमें बहुत सारा मोह होता है, बहुत माया होता है। एक घर होने के बाद हम सुखी नहीं होते, है ना, और चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि प्रभु जी के पास 4 घर है, इसलिए मुझे भी चाहिए, है ना, और चाहिए, है ना। है आपका ना। जो बड़ी स्क्रीन का मोबाइल आ गया तुम्हारे आंटी कौन कर देगा रे, कौन कर देता है? मैं ला दूंगा ना, अगले हफ्ते ला दूंगा इतना बड़ा। हरे कृष्णा। सो तो हमारे इसमें मोह, मोह कैसे आता है, तो मोह इसी तरह से आता है। और क्या होता है, मनुष्य क्या करते हैं, जब भी
जब हमारा कोई कार्य हमारे मन के विपरीत होता है तो हमें गुस्सा आता है, और मन के मुताबिक होता है तो और मोह उत्पन्न होता है। और मोह तो क्योंकि माया शक्ति आएगी, इसीलिए अब ये भगवान, ये अर्जुन क्या कर रहे हैं कि इसे मुझसे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो, मतलब अभी भी वो चाह रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन भगवान के हाथ से कोई नहीं छूट पाएगा, है ना। तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि जो भी तुम कर रहे हो देहात्म बुद्धि से कर रहे हो, और इसीलिए तुम क्या करते हो, धीरे 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 अपने आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य से अपने आप को फिर से इस संसार रूपी भव सागर में फिर से डुबोते जा रहे हो, डुबोते जा रहे हो, डुबोते जा रहे हो। उसके बाहर अगर आना है तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि इसके ये जो है ये दुखालय है, ये यहाँ पे कुछ भी करोगे दुख ही होगा। आज गाड़ी खरीदोगे, गाड़ी खरीदने के बाद बहुत मजा करोगे तो चलना चालू करोगे, फिर जब पहला फाइन आता है दुख होता है, फिर इंश्योरेंस भरना पड़ता है फिर दुख होता है, फिर उसकी किस्त भरनी पड़ती है तो दुख होता है, फिर उसका कास्ट डिप्रिसिएशन होता है, अगले साल उसकी कास्ट आधी बन जाती है तो फिर दुख होता है। चलो मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होना चाहिए, मैं एक बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो भी है वो क्षणिक आनंद देगा, लेकिन बाद में दुखालय ही है, तो वो दुख ही देने वाला है ना। तो वो दुख के सागर में तुम क्यों डूबना चाहते हो, है ना। तो इसलिए क्या करना है तुम्हें, तुम जो कर रहे हो अपने शरीर को, अपने ये जड़ को, इसको तुम खाद्य दे रहे हो। जो चेतना है अंदर, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको खाद्य दे ही नहीं रहे हो। वो क्या मांग रहा है वो समझने की कोशिश तो करो। वो जो मांग रहा है वो खाद्य है, वो चाहिए है उसको, आत्मा को चाहिए कि मैं सेवा करूं, क्योंकि आत्मा का परम धर्म क्या है, सेवा करना। और परम सेवा क्या हो सकती है, अगर हम परमेश्वर की सेवा कर पाए, माता पिता की सेवा करना धर्म है, हमारे बीवी की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारे बच्चों की सेवा करना भी हमारा ही धर्म है, हमारे ऑफिस में हमारे बॉस की सेवा करना हमारा धर्म है। ये धर्म है, हम धर्म को निभाते जा रहे हैं ना। लेकिन वो धर्म को निभाते निभाते हमें ये समझना है कि हमें परम धर्म क्या निभाना है। परम धर्म क्या है हमारा, हमारा परम धर्म है सेवा, सेवा करना। और वो सेवा अगर हम कृष्ण भावना मृत होकर, मतलब सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं उसको अगर हम अर्पित करके भगवान कृष्ण को अगर वो करना सीख ले तो फिर हमारी बल्ले बल्ले। और वो सीखने के लिए ही भगवान का अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि अब मैं समझाता हूँ तुझे, जो तुम जो बोल रहे हो कर्म ये हो गया ना, तो उसमें बुद्धि का यूज, अब अर्जुन बोल रहा है तुम बुद्धि का बता दिया सब, है ना। अब मैं बुद्धि से तो कार्य कर सकता हूँ, फिर मुझे ये करने की जरूरत क्या है, मैंने बिना युद्ध किए भी हरा सकता हूँ बुद्धि से, है ना। ये हमारे मन में हमेशा होता है कि मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इतने एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं मंगल पे जा सकता हूँ, मैं चंद्रमा पे जा सकता हूँ। ये सब हमारे मन में बहुत सारा, ये पूरा मन अंदर ये जो अहंकार है ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो वो जो है वो तो क्या है कि वो जो भगवान की जो प्रकृति है पूरी इतनी बड़ी, उसका हम कुछ 2% 5% समझते हैं तो हम अपने आप को वैज्ञानिक बोलना चालू करते हैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज वहां पे है वो किसी को अपन को समझना और सबको समझाना, ये भी एक सेवा ही है, लेकिन उसको सेवा के रूप में लिया जाता है। उसके बाद में ये नहीं कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान ने जो कर सकते वो मैं भी कर सकता हूँ। मायावादी वही करते हैं। मायावादी वो क्या करते हैं कि वो कोई भगवान जो है, हम भगवान के अंश है, यहाँ तक मानते हैं, वो भी हम भी मानते हैं भगवान के अंश है। अगर हम भगवान के अंश है, हम भगवान की जो भी गुणात्मक विशेषता है वो हमारे में भी है, उनमें भी है, तो हम वो भी कर सकते हैं जो वो कर सकते हैं। इसलिए वो अपने आप सेल्फ गॉड डिक्लेयर कर देते हैं ना, वो फिर वो आसाराम बापू और फिर ये बन जाते हैं वो बन जाते हैं। ये सब जो चीजें है ना, ये सब यही चीज है, भटकती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जब तक गुरु ना मिले, जब तक आपको मार्ग कहाँ जाना है, किस मार्ग पे जाना है, आप जब तक भक्तों के संग न करें, जब तक आप शास्त्र न पढ़े, जब तक आप साधु संग न करें, तब तक अगर आप इस मार्ग में जाना चाह रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप अकेले जाके और सिर्फ नाम लेके कर पाएंगे, तो आप कभी भी भटक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जैसे ही आप अकेले में जाते हैं ना, क्या होता है, देखती रहती माया कि गया अकेला, आप इसको पकड़ते हैं, है ना, और पकड़ेंगे और क्या करेंगे, फिर भटकाएंगे तुम्हें वहां से, और भटकते हम भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हमें हमारा मन जो है वो सिर्फ अपने कंट्रोल में तो होता ही नहीं है। हमारा होना क्या चाहिए, हमारा बुद्धि ने हमारे मन को ऑर्डर देना चाहिए, फिर हमारे मन ने हमारे इंद्रियों को ऑर्डर देना चाहिए। हमारा उल्टा चलता है, हमारी इंद्रिया जो है ना हमारे मन को बोलती है चलो ये कर लेते, चलो ये पिक्चर देख लेते हैं, चलो ये खा ही लेते हैं ना अभी फिलहाल, है ना, थोड़ा ये गाना भी सुन लेते हैं, है ना, है ना, और रात गाना जो भी है ना ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। तो फिर ये रील है, 2 4 रील देख ही लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ेगा 5 मिनट से,
फिर 5 मिनट में जब रील जाना चालू करते 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 4 घंटा कब निकल जाता है वो पता नहीं चलता है। तो ये क्या होता है ना, हमारी इंद्रियां हमारे मन को भटकाते रहती है, और हमारा मन हमारी बुद्धि को समझाता है किसी तरह से। उल्टा कार्यक्रम चल रहा है हमारा, है ना। और वही कर रहे भगवान, क्या कर रहे, अरे बुद्धि का उपयोग कब कर पाएगा तू, जब तुझे ये समझ में आएगा कि बुद्धि का उपयोग किस लिए करना है, किस इसके लिए करना है। बुद्धि का उपयोग सिर्फ यहाँ पे भौतिकतावादी प्रगति में अगर करना है बुद्धि का, तो वो तो कर सकोगे, लेकिन वो कहाँ होगा, तुम कहाँ पे रहोगे, तुम तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रगति करोगे, तुम साइंटिस्ट बनोगे, तुम अच्छा ये करोगे, और जग में बहुत सारा विस्तार करोगे, लेकिन आखिर में होगा क्या, है ना। उसका हमें नेक्स्ट इसका भी सोचना है कि हमारे इसका, तो ये सब आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से काट नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि किंतु कृष्णा भावना भावित दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्यों? ये हमारे लिए, हाँ, कलयुग के लिए। उसी समय देखो प्रभुपाद जी ने और भगवान ने उसी समय सोच लिया था कि बद्ध जीव ये कर नहीं पाएंगे। उनके लिए नहीं लिखा है, हमारे लिए लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जल्दी भटक जाएगा, हम वहां से निकल जाएंगे, है ना। तो वो अगर हम नहीं कर पाते हैं तो भगवान पहले ही सचेत कर रहे हैं, नहीं कर पाओगे तो करो, कोशिश करना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोशिश करते रहो करते रहो, और लेकिन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आपके समक्ष क्या होना चाहिए, गुरु की आज्ञा। और गुरु की आज्ञा के लिए सबसे पहले आपको अपने को विनम्र भाव में लाना पड़ेगा, आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अर्जुन ने क्या किया दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय के जैसे ही 6 श्लोक खत्म हुए, बाद में क्या बोला, गुरु के, आप गुरु है, आप बताइए अभी करना क्या है। फिर उसमें प्रश्न पूछते जाएंगे। अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे, मतलब आप ये सोच रहे मन में कि अरे किसी तरह 8:30 बज जाए और हम यहाँ से निकले, प्रसाद हम ले और खत्म करें आज का पूरा, है ना, ये अगर मन में रहता है, अगर है तो हम प्रश्न वगैरह उसकी तरफ नहीं जा पाएंगे ना। तो वो सबको मन में लाना है। और संन्यास, यहाँ पे क्या लिखा, सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत में जाके तपस्या करना। क्या हम कर सकते हैं? अभी छोड़ो, आप वो तो छोड़ो, उतना दूर की बात छोड़ो। अभी आप यहाँ देख रहे हैं महाकुंभ, वहां पे हम नागा साधु देखते हैं, वहां पे हम घोरी साधु देखते हैं, है ना। वो उनकी तपस्या देखो, वो क्या कर सकते हैं। वो वो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हमसे कितने ऊपर है अभी, वो देखो कितने ऊपर है, क्या कर सकते हैं। वो आग के ऊपर बैठते हैं, हम देखते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने वो तपस्या से अपने इंद्रियों पे कंट्रोल पा लिया है थोड़ा। हम तो वो कंट्रोल नहीं पा सकते। पा भी सकोगे तो उसके लिए, इसके लिए आप वहां पे, अगर वहां पे जाके भटकने ही वाले हो, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ ना, भटकने के पहले मैं तुम्हें दे रहा हूँ हाथ, तुम आ जाओ और मेरे साथ में चलो। अगर नहीं चल सकते हो तो भगवान नाम लो, और उसके साथ में मैं तुम्हें लेने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे वही समझा रहे। तो सबसे पहले क्या होता है, हम सबसे बड़ी गलतफहमी हमारे पास क्या है कि अगर भगवत भक्ति में जाते हैं तो हमें संन्यास लेना पड़ेगा, फिर हमें अकेले बैठना पड़ेगा। जैसे घर से यही होता है ना, घर में हमें यही सबसे पहले, जैसे अभी जैसे मेरा यहाँ पे होने लगा दीक्षित, मतलब ये इनिशिएशन, माता जी बहुत दुखी थे, मेरी माता जी, हाँ ना। तो उन्हें क्या, उनको सबको बताया कि अब ये होगा, इसके बाद में ये जाएगा, चंदा जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। मुझे थोड़ा टाइम लगा उसके लिए, पूरा मुझे आधा घंटा पूरा समझाना पड़ा। फिर मैंने बोला ठीक है। अभी मैंने आईआईटी से पीएचडी किया, सपोज क्या किया, मतलब वहां जाके पहले ज्ञान अर्जित किया, प्रोसेस समझा किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, कौन सा तरीका सही है, कौन से माध्यम से करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे व्हाट्सएप गुरु, फेसबुक गुरु बहुत बैठे हुए हमारे पास ज्ञान देने के लिए। कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा, कहीं कहा ही नहीं है। बताओ कौन से श्लोक में कहा है, कौन से अध्याय में कहा है, कौन से गीता के इसमें पूछो उनसे, कुछ नहीं पता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा, भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा। हम भी भावना से क्या करते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है ना, नमस्कार, हम भी उसको फॉरवर्ड करते हैं, है ना। ये होता है हमारी बुद्धि का दुरुपयोग। हमें ये समझना है, पहले वही समझा रहे हैं अर्जुन को कि देख इससे क्या होगा, तू भटक जाएगा, भटकते रहेगा, है ना। क्योंकि ये सब आएगा तुम्हारे पास, माया आएगी इधर से लेके उधर से लेके, बहुत एग्जाम्पल लेके आएगी तुम्हारे पास, इतने व्हाट्सएप पे आएंगे कि आप पूरे भटक जाओगे, है ना। और फिर भटकने, फिर आपको लगेगा कि ये तो सब सही है यार, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, मतलब मैं तो किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या वहीं तक सीमित रखना है अपने आप को? नहीं, हमें उसके आगे जाना है। उसके आगे जाना है कि हमें अपने कार्यों को सकाम कार्य न करके निष्काम कार्य करना है। और यही सिर्फ भगवान अभी समझाएंगे इस तृतीय अध्याय में, है ना। यहाँ पे वो क्या बताया कि भगवान तृतीय अध्याय में कर्म योग समझाएंगे। अभी सकाम योग क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, निष्काम योग क्या है, ये सब हमें समझाएंगे। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है ये समझाने के लिए। तो वो एक चीज छूट गई यहाँ से, संन्यास।
तो सन्यास का अर्थ क्या है, कोई बताएगा किसी को थोड़ा सा? माता जी, प्रभु जी, सन्यास मतलब आपके मन में क्या है? क्या समझते हैं आप सन्यास को? मन मतलब कैसे है? कोई भी माता जी, प्रभु जी, तो मेरे भी ज्ञान में वृद्धि हो थोड़ी सी। यहाँ पे भी बैठे प्रभु जी, माता जी, वो सन्यास मतलब आपके मन में क्या आता है? कुछ भी, जो भी आता है, कुछ तो आता है ना सन्यास मतलब। संन्यास मतलब भौतिक जगत में सब कुछ जुटी है, ये संतोड़ के मात्र भगवान के शरणागत पूर्ण रूप से, हाँ, और अपना सब कुछ जो होता है, जैसे अपना, जैसे पितरों का और सब कुछ तर्पण कर दिया जाता है, अपना पिंड दान, यहाँ तक कि अपना पिंड दान भी कर दिया जाता है, खाली मात्र भगवान का शरणागत बस, और किसी से मतलब नहीं यस। इस समय। तो प्रभु जी ने बताया कि सन्यास मतलब अभी हम जिस यहाँ पे है जगत में है, तो हमें सांसारिक मोह माया के बंधन को त्यागना है और भगवान कृष्ण के समर्पित जाना है। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रभु जी ने बहुत हार्श में बताया था, बहुत अच्छा बताया था। मैं इसको थोड़ा सा नरम कर रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम बहुत जल्दी भाग जाते हैं इधर उधर, है ना। सन्यास होता क्या है? सन्यास मतलब कैसा है? सन्यास बहुत सिंपल तरीका है कि हम जो चाहते हैं, सबसे पहले सबको आवाज आ रही है वहां पे? कनेक्शन वहां पे? यस सर, जी प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, तो हमारे मन में जो होता है, हम जो करना चाहते हैं और वो करने की कोशिश जब हम करते हैं, उसी समय हमारे सामने ना कोई दूसरे उपाय आते हैं, कोई दूसरे तरीके से करना होता है भगवान के लिए, और फिर हम विचलित हो जाते हैं और फिर वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन वो मानता नहीं है। लेकिन वो अगर गुरु के पास से आया है, वो भगवान के इससे आया है हमारे पास, और वो को समझना और उस मार्ग पे हमें अपने आप को ले जाना, ये मन को उस मार्ग पे लगाना, वो सन्यास है। इसमें आपको, जब हम यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में, तो हमें सबको छोड़ने का और वो नहीं है। उसके साथ में हम कैसे अपने कार्यों को कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं, ये समझना है। ऐसा नहीं कि हमने सबको पूरा ही, मतलब नहीं, अभी देखो आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करने का, अभी मुझे तो बस अपने कार्य करना है, ये सब करना है, मैं आपका कार्य नहीं कर सकता हूँ। वो कार्य को कैसे कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं, ये समझना है। उस कार्य को किस तरह से लगना है, तो ये गृहस्थ आश्रम में ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो ये संन्यास का मतलब ही यहाँ पे है कि आप उस स्थिति में है ही नहीं कि आप वहां पे जाके बैठेंगे और अष्टांग योग करके संन्यास प्राप्ति कर सकते हो, कर ही नहीं सकते। हम उसके नहीं है। लेकिन आगे आगे भगवान बताएंगे। लेकिन हमें जैसे कहा था कि हमारे पास आज वक्त कम है, तो ये यहाँ पे ये पहला पार्ट आज का। तो आप सबसे पहले हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट है नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा तो ज्ञान पता चले हमें ना। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में हमें थोड़ा तो पता हो। हरे कृष्णा, मेरी स्लाइड्स दिख रही है? जी प्रभु जी। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। सो यहाँ पे नित्यानंद त्रयोदशी, अब मैं बड़े ब्रीफ में बताएंगे इसको, हम डिटेल में हम कभी अलग से भी करेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में देखिए। नित्यानंद प्रभु, नित्य आनंद, नाम ही से देखो, नित्य आनंद मतलब इटर्नल हैप्पीनेस, कभी ना खत्म होने वाला आनंद, जहां से मिलता है, जिनका जो स्रोत है, जो जहां से हमें आनंद की गंगा बहते हुए मिलेगी, वो जो स्रोत है, वो स्रोत के बारे में समझना है। उनकी त्रयोदशी मतलब उनका आविर्भाव दिन हमारे मंडे को है। नित्यानंद प्रभु जो है बलराम के रूप में, यहाँ पे हमें भगवान कृष्ण की जो भी कृपा है, जो भी प्रेम है, वो दिलवाने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और वो करने का तरीका क्या है, ये समझाने के लिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पे अवतरित हुए। नित्यानंद प्रभु जैसे जैसे उन्होंने कहा है कि बलराम जी, हमें पता है बलराम जी भगवान कृष्ण के पहले एक्सपांशन है, फर्स्ट एक्सपांशन। भगवान गोलक धाम छोड़ के कहीं नहीं जाते, वृंदावन में रहते हैं भगवान।
और भगवान अपने एक्सपांशन के रूप में, मतलब अपने अपने आप को एक्सपांड करते हैं। पहला पहला एक्सपांशन है बलराम जी, और फिर बलराम जी से फिर बाद में 4 एक्सपांशन होते हैं, हमें पता होगा, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। और फिर वहां से फिर, और वो हम उस डायरेक्शन में जाने के पहले हम पहले वहां पे रुकेंगे, संकर्षण नित्यानंद प्रभु वहां पे। तो नित्यानंद प्रभु, इनका जो अपीयरेंस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु, यहाँ देखिए नित्यानंद प्रभु का एक पिक्चर यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है कि वो इतने इतने अपने आनंद में और आनंद देने के लिए यहाँ पे आए थे। उनकी प्रमुख भूमिका आध्यात्मिक गुरु, मतलब जो मूल आध्यात्मिक गुरु, जो हमारे ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमें गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के बिना हम कहीं आगे नहीं जा सकते। तो हमारे जो मूल आध्यात्मिक गुरु है वो है नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, आदि गुरु है ना, आदि गुरु। और इनका जन्म जो हुआ था वो गौड़ देश, बंगाल, उड़ीसा। और उन्होंने वहां पे क्या किया, संकीर्तन, मतलब ये जो नाम संकीर्तन जो है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, नाम संकीर्तन करने के लिए यहाँ पे कौन आए थे, चैतन्य महाप्रभु। 500 साल पहले, हम लकी है कलयुग में 500 साल में उसी इरा में है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे प्रेमा भाव में अवतार में आए थे, जहां उन्होंने राधा रानी का विरह क्या होता है ये जानने के लिए अपने आप को राधा रानी के भाव में लाए थे। और उसी तरह का उन्होंने अपना रंग भी लाया था, गौरंगा, गौरंग। लेकिन जब भी भगवान आते हैं, भगवान के आने के पहले उनके, हाँ यस प्रभु, उनके पार्षद आते हैं। यस, उनके पार्षद आते हैं। और सबसे पहले पार्षद आते हैं नित्यानंद प्रभु, बलराम जी। वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे सब जगह व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट करना है, सब कुछ करना। जैसे हमारा कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, सब भक्त आने के पहले हम अपने पूरा कार्यक्रम पूरा आयोजित करते हैं। तो संवित शक्ति है। और ये कौन आते हैं, बलराम जी सबसे पहले वो आते हैं। वो पूरा यहाँ पे पूरा आयोजन करते हैं। और आयोजन के बाद में फिर सदाशिव और जैसे अद्वैत महाराज, ये फिर भगवान को आह्वान करते हैं। तब भगवान आह्वान पे आते हैं, ऐसे नहीं आते पहले। तो पूरे ये सब, तो कृपा अगर चाहिए तो पहले नित्यानंद प्रभु, मतलब वो अगर आपने, तो आपको अमृत चखने को मिलेगा ही नहीं। हम क्या बोलते हैं, कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना अमृत मतलब कृष्ण भावना का अमृत चखना है। और वो चखने के लिए हम अगर हमने गुरु के माध्यम से नहीं गए, और हमारे आध्यात्मिक गुरु और मूल आध्यात्मिक गुरु आदि गुरु कौन है, नित्यानंद प्रभु। इसलिए पूरे प्रोसेस में हमारे नित्यानंद प्रभु का बहुत ही बड़ा योगदान है ना। उनके सिवा आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए क्या होता है, हम भी जब हम नाम स्मरण करते हैं तो क्या करता है, हर माला के बाद हम क्या करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वो अमृत चखने के लिए सबसे पहले हमने अमृत पात्र को देखना है, कैसे उसको संभालना है। तो वो पहले कहाँ से मिलता है, नित्यानंद प्रभु जी से। इसीलिए नित्यानंद प्रभु जो हमारे आदि गुरु है, और आदि गुरु को हम क्या करते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नित्यानंद प्रभु, यहाँ पे देखिए, अभी ये जो आपको नीला कलर दिख रहा है, जब भी हम ऐसे इसमें देखते हैं तो हमें क्या लगता है, आनंद की अनुभूति होती है या दुख की अनुभूति होती है, आनंद की। आपका सर दर्द हो रहा है, आप यहाँ जाइए तो क्या होगा, आपका सर दर्द कम हो जाएगा। आजकल ये मेडिकल इसमें भी यूज हो रहा है। डॉक्टर जहाँ पे भी वो जो हमारे ये होते बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, और वो ट्रीटमेंट में बहुत सारा दर्द होता है ना, तो उनको लाइट, वैसे उस कमरे का वैसे लाइट बनाया जाता है ताकि वो उनको दुख कम हो। और ये जो है, ये चंद्र, और इसमें ये कौन से दिन में जन अवतार लिए थे, 13th डे, चंद्रमा की कला से चंद्रमा बढ़ता है ना, तो 13वें दिन पूर्णमासी के 2 दिन पहले, तो वो चंद्रमा
जो पूर्ण चंद्रमा नहीं, लेकिन पूर्णत्व के पास से चंद्रमा। 13वें दिन ये भगवान नित्यानंद यहाँ पे अवतरित हुए थे। मतलब वो चांद वाली जो शीतलता है वो प्रदान कहाँ से होगी? नित्यानंद प्रभु से। वो शीतलता आएगी तो मन शांत होगा। मन शांत होगा तो फिर हमारा भावना में जुड़ पाएगा। हमारा मन जुड़ता है क्या? जुड़ ही नहीं पाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मन कहाँ है? पहले मन को जोड़ना है। मन को जोड़ना है, इसलिए पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा जरूरी है। क्योंकि अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है तो हमारा मन नहीं जुड़ पाएगा। अब उन्होंने जब यहाँ पे अवतरित हुए थे तो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु आए थे उनके साथ मिलके इस नाम संकीर्तन को आगे बढ़ाया था। और उन्होंने क्या किया था? हमें वो श्लोक याद है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य, है ना, हमें पता है। और दूसरा, परित्राणम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाधार्य संभवामि युगे युगे। तो क्या होता था? परित्राणम साधूनाम, मतलब साधु जैसे लोगों को बचाने के लिए। कहां से? दुष्टों के जो दुष्कर्मों से। और विनाशाय जब दुष्कृताम, उसलिए भगवान अवतार करते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसी को मतलब जैसे जैसे राम भगवान आए थे, किस लिए आए थे? रावण को मारने के लिए। हमारे अंदर के रावण मारना है हमें, है ना। भगवान कृष्ण आए थे द्वापर युग में, बहुत सारे लोगों का वध करना था वहां पे, बहुत सारे ना वहां पे। और वही कृष्ण भगवान जो है अपने पूर्ण अवतार में आए थे ना, पूरे 100% अवतार में वो द्वापर युग में आए थे। राम भगवान मतलब वो 98% में, हर एक अवतार में वो अपने अपने कुछ आंशिक इसमें आते हैं। जितना जरूरत हो, वराह अवतार में जितनी उनकी वहां पे जरूरत हो उतने अवतार में आते हैं। अवतार का कार्य खत्म, वो वहां से निकल जाते हैं। कृष्ण भगवान जब यहाँ पे आए थे द्वापर युग में तो वो 100% पोटेंशियल में आए थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को मनुष्य की तरह पूरा विवरण, पूरा मतलब वहां पे जो भी हम करते हैं वो पूरा करके हमें दिखाया यहाँ पे, है ना, पूरे मनुष्य की तरह यहाँ पे। तो यहाँ पे पतित पावन मतलब जो गिरे हुए हैं उनको उठाने के लिए आए हैं भगवान। ऐसा नहीं कि दुष्कर्मों का नाश करने के लिए। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए, उनकी पूरी लीलाओं में उन्होंने किसी का वध नहीं किया, वहां पे किसी को करना नहीं है। इसमें क्या किया है? उन्होंने सिर्फ प्रेम रूपी अस्त्र से हमारे अंदर के राक्षस को कैसे मारा जाए वो सिर्फ बताया नहीं है। थेरी नहीं बताई, प्रैक्टिकल करके दिखाया, प्रायोगिक तरीके से बताया कि कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। और वो संकीर्तन को आगे ले जाने के लिए हर जगह जगह पे नित्यानंद प्रभु उनके साथ थे। और नित्यानंद प्रभु ये है हमारे पंचतत्व। सबसे लेफ्ट में देखेंगे तो वो है अद्वैत महाराज। सबसे पहले ये अद्वैत महाराज, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु, ये है हमारे चैतन्य महाप्रभु, ये हमारे गदाधर प्रभु, और ये हमारे श्रीवास प्रभु। तो ये पंचतत्व है। ये पंचतत्व के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब नित्यानंद प्रभु की बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो यहाँ पे पतित को पावन करना है। हमने जगाई माधव का एग्जाम्पल पता है, जगाई माधव, है ना। जगाई माधव क्या थे? जगाई माधव एक बहुत ही ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया था, ब्राह्मणों के पुत्र थे। लेकिन वो बहुत ही उनका विघटन हो चुका था। वो वैश्यावृत्ति में थे, वो दारू मतलब शराब पीते थे, गंदे कार्य करते थे, सभी इसमें करते थे। और वो ही नहीं, वैष्णवों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। और भगवान एक ही चीज नहीं चाहते, वैष्णव अपराध। अगर हमारे हाथ से वैष्णव अपराध हो रहा है तो बहुत बड़ा अपराध है। वो सबसे बड़ा अपराध हमारे से क्या होता है? हम जैसे यहाँ से जाते हैं, अरे वो देखो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये सब बता रहा था, वो बता रहा था, तो उनके पीछे जब हम बात करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा अपराध होता है। क्योंकि वो हम लायक नहीं है उसके। तो लेकिन हम क्या करते हैं? हम जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मन से होता रहता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये वैष्णव अपराध है। किसी के पीछे उनके बारे में बातें करना, उनको बोलना अरे ये क्या है, इसको मालूम नहीं है। नहीं, बराबर है, किसी को भी पूरा नहीं मालूम है, क्योंकि हमारी इंद्रियां मर्यादित है। हमारी इंद्रियां मर्यादित है, लेकिन उसको अमर्यादित करने के लिए हमें करना क्या होता है? हमें जो अमर्यादित सोर्स है, कौन सा सोर्स है? भगवान कृष्ण, उनसे जब जोड़ना है। जब हम उससे जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? हमारी इंद्रियां भी अमर्यादित हो जाएगी। क्या किया था संजय को, है ना, व्यास ऋषि जी ने क्या दिया था?
दिव्य दृष्टि। तभी तो वो संजय वहां जाके बैठ के कहीं पे वो कहीं से भी पूरे युद्ध क्षेत्र का पूरा विवरण देख पाते थे, है ना। तब क्यों उनको वो मिली थी बुद्धि, वो कृपा थी। अर्जुन को ही क्यों 45 मिनट में भगवत गीता समझी वहां पे, या बताई गई, बाकी भी तो थे वहां पे, क्यों नहीं बताया गया। युधिष्ठिर युद्ध जैसे स्थिति में जिनका मन स्थिर हो, युधिष्ठिर इतने बड़े, लेकिन उनके अपने कुछ मर्यादा थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान ने कृष्ण ने कहा जहां जहां अगर जरूरत पड़े, अगर तुम्हें सच के लिए थोड़ा करना पड़े तो करो उसमें, है ना। वो झूठ सच के लिए है, अगर झूठ नहीं है वो एक्चुअली, लेकिन ऐसा परिवर्तन ऐसा दिख रहा है तो करो। वहां पे बोला था अश्वत्थामा बोलो युधिष्ठिर महाराज को, अश्वत्थामा बोले नहीं मैं नहीं बोलूंगा, अश्वत्थामा मर गया। फिर बोले अश्वत्थामा हाथी मरा, कम से कम वो तो बोल दो, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज के अपने कुछ के नीति नियम थे, इसीलिए वो भगवान कृष्ण से गीता नहीं ले पाते थे, क्योंकि उनको लेने के लिए हमें क्या फुल सरेंडर होना पड़ेगा। और जब तक नहीं करोगे तो क्या पूरा बॉटल का मुंह इतना पूरा नहीं खोलोगे, तब तक हमारे अंदर जा पाएगा ज्ञान, नहीं जा पाएगा। पूरा ज्ञान जाने के लिए हमें पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित होना। इसीलिए यहाँ पे क्या किया चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने, हमें क्या बताया, पहले ऐसे हाथ ऊपर करो और फिर समर्पित हो और फिर बाद में कृपा होगी, है ना। हम पे पहले हाथ जोड़ते थे, उस समय के लोग जोड़ पाते थे, उनकी कृपा हो सकती थी। हम इतने पति थे कि उतने से हमारे को कुछ होने वाला नहीं है, हमें तो पूरे सरेंडर होना पड़ेगा। ये नित्यानंद प्रभु ने बताया। तो यहाँ पे ये जगाई माधव का एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे जगाई माधव जो है ना इतने बिगड़े हुए थे कि वो रास्ते से किसी को भी परेशान करते थे। तो एक बार की घटना है कि वहां पे जा रहे थे और ये संकीर्तन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन में अपने सबको अपने संकीर्तन के साथ में लेके जा रहे थे और संकीर्तन चल रहा था। तो इस संकीर्तन में भी ये जगाई माधव ये जो इतने बिगड़े हुए, उनको भी वहां पे भी आके उनको वहां पे कुछ पत्थर फेंक रहे, कुछ गंदी चीजें फेंक रहे और वो मांस टुकड़ा फेंक रहे, ऐसा कर करके उनको परेशान कर रहे और परेशान कर रहे। तो उसमें परेशान होते हुए देखा तो, और क्या हुआ, उन्होंने वही नहीं किया। उन्होंने ये चैतन्य महाप्रभु ने जैसे देखा कि मेरे भक्त को परेशान कर रहे हैं, भगवान अपने भक्त की परेशानी नहीं देख सकते, और जैसे हुआ भगवान कृष्ण ने निकाला अपना चक्र और नित्यानंद प्रभु एकदम आए, प्रभु आपका यहाँ पे जो अवतरण लिया है आपने किस लिए लिया है, प्रेमा भक्ति से भूल गए प्रभु। मतलब प्रभु क्या कब कहते हैं, जब भी अपने भक्त पे आ जाती है तो प्रभु पूरी मर्यादा को तोड़ देते हैं। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है और कुछ नहीं है, उसके आगे चले जाते हैं, क्योंकि भक्त को वो सोच इसीलिए। लेकिन वो भक्त अपनी लाइन से न टूटे और भगवान के साथ कृपा बनी रहे, इसीलिए सबसे पहले क्या आते हैं, नित्यानंद प्रभु बीच में आते हैं। नित्यानंद प्रभु आए और उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु आपका अवतरण क्या हुआ है। तो जैसे हुआ तो प्रभु ने उन्होंने वो छोड़ दिया उनको, और जैसे वो छोड़ा और उन्होंने उसके बाद भी नित्यानंद प्रभु, उसके पहले की घटना, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने पत्थर मारा था और वहां पे वो देखो खून है ना, वो खून वहां पे खून बह रहा था। और उसके बाद में भी नित्यानंद प्रभु जब आए और वो क्या बोले, नहीं 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 इनको छोड़ो, इनको ये करो। तो जैसे ही हुआ, जैसे ही वो हुआ तो जो जगाई माधव मदाई, उनको उनके मन में आया कि अरे जब हमने इनको इतना प्रताड़ित करने के बाद भी अगर हमें ये माफ कर पा रहे, मतलब ये साधारण मनुष्य नहीं है। और ये किसके कारण आया, नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण। नहीं तो भगवान के सानिध्य में वो जगाई माधव जा पाते थे, नहीं पाते थे। हम इस तरह पतित हो चुके हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, नित्यानंद प्रभु के पास जाना है। नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर मिलती है तो फिर हमें भगवान का प्रेम होता है। और फिर जगाई माधव इतने सुधरे कि उन्होंने पूरा एग्जाम्पल बना दिया समाज में, और उनकी पूजा होती है अभी जगाई माधव की, हरि बोल। तो ये है, लेकिन इसमें कृपा कहाँ से आती है, कृपा आती है नित्यानंद प्रभु जी से, है ना, नित्यानंद प्रभु जी से। और हमें नित्यानंद प्रभु का के बारे में ये पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ था, कुछ अराउंड 500 साल पहले, 1474 आई थिंक 1474, है ना, 1474 में उनका जन्म हुआ था। या और 13वें दिन हुआ था, जैसे मना था, उनका एक जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम है हृदय पंडित और माताजी का नाम है पद्मावती। और ये एक अद्भुत बालक थे। वो उनके जन्म से ही उनके चेहरे की दृष्टि, वो सुंदरता और वो शीतलता और वो आनंद देने वाली अनुभूति वो जन्म से ही थी वहां पे। और वो कितने साल पहले आए थे चैतन्य महाप्रभु के, 12 साल पहले। क्योंकि वो पहले जैसे बताया कि पहले भगवान के पहले बलराम जी आएंगे हमेशा,
वो रामायण में क्या हुआ था कि 1686 में भगवान, चैतन्य महाप्रभु 1486 में आए थे। हाँ 1486 में, यस। तो उनके 12 साल के पहले, चैतन्य महाप्रभु के 12 साल पहले अपने ये नित्यानंद महाप्रभु आए। नित्यानंद महाप्रभु आए थे। रामायण में क्या हुआ था कि राम भगवान के पीछे पीछे लक्ष्मण जी को रहना पड़ता था, और लक्ष्मण जी बोलते थे तुम्हारा मुझे पीछे ही रहना पड़ता है, पीछे ही रहना पड़ता है। अब मैं अगले बार आऊंगा ना तो मैं बड़ा बन के आऊंगा, छोटा था इसलिए मेरे को पीछे चलना पड़ रहा है ना, तो आप अगले बार मैं बड़ा बन के आऊंगा, तो अगले बार क्या है भगवान, भगवान। और क्या होता है जैसे आपके मन में आता है ना भगवान आपको कर देते। इसलिए जैसे द्वापर युग में आए तो पहले बलराम जी पहले आप आइए, है ना, बलराम जी वो अपने एक्सपांशन है, लेकिन वो पहले बलराम जी को लेकर आए, है ना, बलराम जी। लेकिन बाद में करना तो वही है ना जो प्रभु जी बताएंगे ना, बलराम जी बड़े हैं लेकिन करना तो वही पड़ता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने पूरे जो ये भी है कार्य वो बलराम जी के हाथ में सौंप देते हैं कि आप तुम्हें करो, और पूरे तो बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु है उनकी कृपा हमारे लिए कोई पर्याय नहीं है, उनकी कृपा नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे अगर आनंद की अनुभूति चाहिए हमें तो नित्य आनंद जो भी मिलेगा वो सिर्फ नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही मिलेगा। बहुत सारा है लेकिन हमारे टाइम के अभाव में हम इसके आगे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, हम इसके बारे में फिर से हम कभी और करेंगे। लेकिन तो इसमें अभी करना क्या होता है, हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने के लिए हमें सबसे पहले जो भी चीज कार्य को शुरू करना है तो हमें अपने गुरु के सानिध्य में जाना है, और गुरु जो हमें बताते हैं, गुरु जो हमें, गुरु की कृपा, वो गुरु का कहना मानना, और फिर उस हिसाब से चलना आगे। और हमारे लिए गुरु क्या है, अभी अभी हमारे लिए गुरु भगवत गीता अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें प्रभुपाद जी के शरण में जाना होगा, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतने सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जब तक वो नहीं गाते, जब तक वो मन में भाव नहीं आएगा ना, हम आगे नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ हम पढ़ लेंगे लेकिन वो समझने का वो जो है वो नहीं हो पाता है। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे। हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम अपने समाज में अपने कार्य, अपने फैमिली को पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका साथ में कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे। लेकिन अपना धर्म निभाना क्या यही हमारे लिए पर्याप्त है? नहीं, हमें अपना परम धर्म निभाना है। और जब व्यास देव जी ने महाभारत लिखी 1,00,000 श्लोका की, उसमें से 700 श्लोक भगवत गीता भगवान की वाणी में, 700 श्लोक। और उसके बाद में भी उनका मन विचलित था, वो फिर भी उनको मन में शांति नहीं मिल पा रही थी। वो तो नारद मुनि आए और उन्हें बताया ठीक है आपने भगवत गीता लिखी, क्या लिखा है भगवत गीता में? अरे भगवान का उपदेश है, भगवान की वाणी है। तो बोले उपदेश लिखा, उपदेश अमृत तो हो गया, भाव करना कैसे है, उसका स्वाद, उसका रस, रसमय वर्णन, ये सब किया तुमने? वो प्रक्रिया होती कैसी है ये समझाया कहीं? ये करो ये करो ये करो, हो गया ना, भगवत गीता में बताया। लेकिन कैसे, किस भाव में, कैसे उस भाव में आऊं मैं? उस भाव में जो भगवान ने लीलाएं की, अपने खुद अपने 100% अवतार में आके वृंदावन में, और वहां पे जो पूरा बताया उसका वर्णन कहाँ किया आपने? कहीं किया? नहीं किया। तो फिर अगर आपको आपके मन से शांति चाहिए और आपको पूरा ये इतना सब लिखने के बाद भी शांति नहीं मिली है, तो फिर क्या करना है? भागवतम, भागवतम। तो भागवतम का जो उद्देश्य था, हमको अपने रस में भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, अपनी जो भी प्रक्रिया है भगवान को पाने की, किस तरह से पाए, भगवान को किस तरह से समझे, भगवान को समझना है, भगवान के सानिध्य में जाना है, कृष्ण भावना में बनना है। लेकिन कैसे? ये क्या रॉकेट साइंस है, अपने आप हो जाएगा? नहीं होगा ना, कैसे करना है? तो ये तो समझाना पड़ेगा ना तुम्हें। ये बताया नारद मुनि ने, किनको? व्यास जी। और फिर उन्होंने भागवतम लिखना शुरू किया, और वो भागवतम हमारे पास जो आया सबसे पहले हमारे परीक्षित महाराज, जो परीक्षित महाराज जो कौन थे? वो अर्जुन के नाती थे, नाती थे वो। किनके बेटे थे? अभिमन्यु के बेटे थे। किनके? उनके गर्भ में, जब उत्तरा माता के गर्भ में जब वो थे, तो जो अपने
द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा, उन्होंने क्या किया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। और वो ब्रह्मास्त्र छोड़ के वो वहां पे भगवान अपने अंगूठे के बराबर छोटे सूक्ष्म अवतार में जाके गर्भ में वहां पे उनको बचाया। किसे? परीक्षित महाराज को। और परीक्षित महाराज को सबसे पहले दर्शन मिलने वाले जो जिस जग में है वो परीक्षित महाराज, जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए थे, परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज के जो वो राज्य किया, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से राज्य किया अपना, बहुत ही सुचारित तरीके से किया। और वो राज्य में पूरे अपने इसमें पूरे व्यस्त थे। और भगवान क्या कर रहे थे कि अब इनको यहाँ से धीरे से बाहर निकालना है। तो क्या किया उन्होंने, थोड़ी सी उनके मन में कली। अब भगवान जो परीक्षित महाराज थे उनके राज्य में सतयुग चल रहा था, है ना। तो वो कलयुग, मैंने सत्ययुग नहीं बोला, मैंने सतयुग बोला, है ना। सत्ययुग और सतयुग में डिफरेंस है। सत्ययुग मतलब अपना पहला युग, सतयुग मतलब अच्छा युग, है ना। और सब प्रजा खुश थी, सब खुश था। और वहीं से कली का इंटरफेरेंस शुरू होता है ना। तो लेकिन उनके इसमें कली रह नहीं सकते, इनके अपने परीक्षित महाराज के। उन्होंने बड़े बड़े प्यार से क्या किया, कली जब आया कि अरे मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे तो कहीं रहने दो। बोले हाँ मैं तुम्हें रहने दे सकता हूँ। 4 जगह दी उन्हें रहने के लिए। कौन सी 4 जगह दी? जहाँ मांस और इसका सेवन होता है, जहाँ शराब पी जाती है ना, जहाँ वैसा व्यवसाय होता है ना, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ तुम जाके रह सकते हो। कली खुश हो गया, अरे यही तो सब हो रहा है, मैं जाके रहूंगा। फिर देखा, अरे परीक्षित महाराज के राज्य में तो ये जगह है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं था। तो बोले अब ऐसा कैसा, ये तो मुझे फंसा रहे तुम, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा फंसाने से नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो होना चाहिए। बोले ठीक है, तुम्हें और एक जगह देता हूँ। बोले तुम सोने से भी अंदर जा सकते हो, सोना गोल्ड गोल्ड। और जैसा ही उन्होंने बोला, परीक्षित महाराज के सर पे क्या था, सोने का मुकुट था। कली ने वहीं से घुस गया अंदर। जैसे ही चांस मिला, कली ने कली महाराज मतलब परीक्षित महाराज के मन में एंट्री मार दी। ओके। और ये भगवान का रचा खेल है ना, सब कुछ, ये कुछ नहीं उनके रचे हुए कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो परीक्षित महाराज को वो वहां से भगवत धाम ले जाना चाह रहे थे कि ये इसमें तो अभी बहुत सारे सकाम कर्म और ये सब निष्काम कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन है तो यही कर रहे हैं ना, वो स्वर्ग तक जाएंगे, वो जाएंगे, लेकिन उनके बाहर गोलक धाम ले जाना है, तो इसके बाहर हमें लेना है क्या फिर। तो उनके मन में वो लाया। और वो क्या किया, एक बार जैसे जंगल में जा रहे थे और वहां पे एक साधु बैठे हुए थे, अपने ध्यान लगा के बैठे, ध्यान मग्न बैठे हुए। वहां पे परीक्षित महाराज गए और उन्होंने पानी मांगा। ध्यान मग्न होने के कारण वो पानी तो नहीं दे पा रहे हैं ना। तो परीक्षित महाराज ऐसे इसमें कुछ नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने क्या दिखाया, ऐसा बर्ताव दिखाया कि उन्हें गुस्सा आ गया, जबकि परीक्षित महाराज को कभी गुस्सा नहीं आता था। और उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कर्तव्य किया, ऐसा कार्य किया कि एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। लेकिन उससे वो ऋषि को कुछ नहीं लगा, उन्हें कुछ उन्हें ये भी नहीं लगा कि ये तो गलतियां पतित थोड़ा होता है, होते रहता है। उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये जब वार्ता फैली और आगे सब बताने लगे, इधर उधर जाके बताने लगे, और ऋषि श्रृंगी जो उस ऋषि के बेटे थे उनको जाके बताया कि अरे आपके पापा के गले में है ना वो मरा हुआ सांप डाल दिया, और पूरा ये बनकर ऐसा हुआ ये। और ये ब्राह्मण के पुत्र थोड़े अज्ञानी, यहीं से ब्राह्मण का जो विघटन शुरू हुआ। ठीक है, नहीं तो ब्राह्मण का क्या था, ज्ञान देना, हमें हमारे ज्ञान देना कि ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग में, फिर क्षत्रिय सेवा, हमें उनको बचाना, है ना, फिर वैश्य जो व्यापार करना, और शूद्र जो सबकी सेवा करना, है ना, मतलब उसमें सेवा में लगना। शूद्र मतलब छोटा नहीं होता, सबसे पहले ध्यान रखो ना, शूद्र छोटा नहीं होता है। शूद्र मतलब उनका कार्य है सेवा, उनके कर्म के हिसाब से, है ना, उतना तो छोटा नहीं है, मतलब एक वर्ण है, एक वर्ण, है ना। तो वहां पे वो ऐसे बताया, इनकी बुद्धि, ये कलयुग आया ना, तो बुद्धि भ्रष्ट होना चालू है, किसकी, ब्राह्मण पुत्र की। वहां से विघटन शुरू होता है। तो ब्राह्मण पुत्र ने शाप दे दिया, बिना सोचे समझे, इतनी छोटी सी गलती के लिए शाप क्या दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक, हाँ तक्षक, दक्षिण से, हाँ नाक तुम्हें ध्वंस करेंगे और तुम्हारा मृत्यु होगा। लेकिन इतने भी कठिन परिस्थिति में हमारे मृत्यु होगा 7 दिन के बाद, हम क्या करेंगे, अपनी LIC कौन सी है ना, फिर अपना मेरे को उधर जाना था, मेरा वो थोड़ा ये करना है, फिर मेरा बेटे का ये है, मेरा वो करना है, वो करना है, वो सब हम ना विचलित होना चालू हो जाएंगे। लेकिन जो मुक्त आत्मा होते हैं, जो अपने अपने आप में तीनों गुणों के पार होते हैं। परीक्षित महाराज जो तीनों गुणों से बंधे नहीं थे,
सतोगुण तमोगुण रजोगुण में बंधे नहीं थे, उनके बाहर जो होते हैं वो मुक्त आत्मा कहते हैं, आत्माराम कहलाते हैं, है ना। तो वो जो होते हैं वो, उनको ये सब चीजों का कुछ नहीं होता। उन्होंने क्या सोचा कि इस 7 दिन में मुझे ऐसा करना है कि मानव शरीर क्या अच्छा, सबसे अच्छा कर सकता है इस 7 दिनों में कि मैं भगवत धाम वापस जा सकूं। तो उन्होंने क्या किया, गंगा, यहाँ पे गंगा भी बोला है और यमुना भी बोला है, दोनों बोला है और दोनों को पवित्र ही माना गया है ना। तो जो व्यास ऋषि के पुत्र है कौन, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट इनका आविर्भाव 16वें साल में हुआ था, डायरेक्ट 16वें साल में, और आते बराबर जंगल में भाग गए थे, आते बराबर 16वें साल में और जंगल में चले गए थे। और फिर जब जंगल में उन्होंने सुना कि कहीं से तो भागवतम के श्लोक आ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन्होंने वो पूछने गए कि किसे बताया, बोले हमारे गुरु ने बताया, बोले मुझे भी सीखना है। तो वो किसके पास पहुंचे, व्यास ऋषि के पास, वो उन्हीं के बेटे थे। जबकि उनके पास नहीं रुके वो, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जानते थे, लेकिन जानने के बाद भी वो जो गुरु के पास जाते ही है ना, गुरु के पास जाना ही होता है। तो वो फिर व्यास ऋषि जी से उन्होंने भागवतम सीखा था पूरा, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये अपने भागवतम के लिए यहाँ बैठे, सॉरी अपने मन लगा के गंगा के किनारे बैठे, कौन, परीक्षित महाराज। तो अचानक से फिर से कौन प्रकट होते हैं, सुखदेव गोस्वामी। पहले वहां से गायब हो गए थे ना, फिर अचानक से यहाँ प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान जब भी आप भक्त अपने मन से आता है तो भगवान किसी न किसी अवतार में उनके सामने आते हैं। और फिर वहां पे भागवतम बताया गया किनको, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, और पूरे वहां पे पूरे पूरे बहुत बड़े ऋषिगण थे, उनके पिता व्यास ऋषि जी भी थे, और सब ऋषिगण पूरे वहां पे एकत्रित थे, क्योंकि जब उनको पता चला कि परीक्षित महाराज 7 दिन के बाद जाने वाले हैं, है ना, तो उन्होंने यहाँ पे अपने आप को ध्यानस्थ रखा है। तो उनके एक तो बहाना था उनको मिलने का, लेकिन वो सब आए किस लिए थे, क्योंकि उन्हें भी भगवान ने बुलाया था ताकि भागवतम सुन पाए। तो 7 दिनों का भागवतम सुना वहां पे। उसके बाद में तो ये भागवतम का जो पहला है, शुरुआत में करना था, तो भागवतम का पहला श्लोक, ये तो ऐसा बहुत है आगे, लेकिन भागवतम का पहला श्लोक हम सिर्फ श्लोक करेंगे, क्योंकि इतना तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम आज एकादशी का दिन है और आज मन में था कि भागवतम का शुरू करें, तो भागवतम का पहला श्लोक शुरू करते हैं, है ना। ये माता जी आप पढ़ पाएंगे कोई, ये भागवतम का पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। और ये भागवतम के पहले, कभी भी शुरुआत करने के पहले हमें कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, इसीलिए हम पहले शुरुआत करेंगे वहां से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी देवी सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां जयमुदीरये स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थो हृदयन्तस्थो अवधानि भवतानि विदुनोति विदुनोति स्वसताम् सहस्रम् नष्टप्रावेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवतोत्तम भगवतमुत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ईश्वरं परम ईश्वर कृष्ण परम कृष्ण सच्चिदानन्द सतचित् विग्रह विग्रह अनादिरादिर्गोविन्द अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम् सर्वकारणकारणम् कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो हम अपने धर्म करते हैं, हमारे जो धर्म है, धर्म से परम धर्म की तरफ कैसे जाना है, हमारा जो कृष्ण, जो हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, वो ज्ञान को हमारे प्रेम भक्ति से कैसे लाना है, उस वो सब विवरण कहाँ मिलेगा हमें, भागवतम में मिलता है। और उसकी पहली शुरुआत कहाँ से है, ये पहला श्लोक है। अभी ये मैं पढ़ने का प्रयत्न करूंगा, है ना, तो इसमें त्रुटियां होगी, इसलिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। प्रभु जी आप पढ़ पाएंगे? बंगाली में पढ़ सकता था। हाँ, बंगाली ओके ओके।
प्रभु जी आप पढ़ेंगे? आइए हाँ प्रभु जी पढ़िए। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर पढ़ा। एक्चुअली टाइम के अभाव में हम इसको दूसरे बार नहीं पढ़ेंगे अभी, लेकिन इसमें क्या बताया भगवान ने, यहाँ पे क्या शुरुआत कैसे है कि मैं भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र जो परम सर्वव्यापी भगवान के व्यक्तित्व है को नमन करता हूँ। मैं उन पर ध्यान करता हूँ जो निराकार सत्य है, जो सभी कारणों के आदि कारण है, जिनसे सभी प्रकटित ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जिनमें वे निवास करते हैं और जिनसे उनका संहार होता है। मैं उस शाश्वत तेजस्वी भगवान पर ध्यान करता हूँ जो सभी प्रकटनों का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ज्ञाता है और फिर भी उनसे परे है। वही है जिन्होंने पहले वेदों का ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में दिया, और वो पहले रचित प्राणी है, जो पहले रचित प्राणी है। कौन? ब्रह्मा। उनके द्वारा ही यह संसार जैसे एक मृग मरीचिका महान ऋषि और देवताओं के लिए भी वास्तविक प्रतीत होता है। उनके कारण ही प्रकृति के 3 गुणों द्वारा रचित भौतिक ब्रह्मांड वास्तविक प्रतीत होते हैं, जबकि वे वास्तव में अदृश्य है। मैं इसीलिए उस परम सत्य पर ध्यान करता हूँ जो अपनी पारलौकिक धाम में शाश्वत रूप में स्थित है और जो सदैव माया से मुक्त रहते हैं। देखिए भागवतम की शुरुआत ही क्या है कि पहले मैं अपने आप को उसमें ध्यान लगाता हूँ। कहाँ पे? परम कृष्ण के इसमें ध्यान जब तक नहीं लगेगा आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया? वो सभी कारणों के कारण है, वहां से सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। हमें पता है कि अगर सभी को पता होगा कि भगवान जो है पहले 3 विष्णु अवतार में अपने आप को अवतारित करते हैं, है ना? कौन कौन से? कारणोदक्षाय विष्णु, जिनके हर एक कण कण से, हर एक इसमें से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। मतलब जहां जहां से हमारे पसीना निकलता है वहां से एक एक ब्रह्मांड है ना, तो वो कारणोदक्षाय विष्णु। और एक एक ब्रह्मांड में जो जाते हैं वो है गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा है। और फिर वो जो ब्रह्मा की उत्पत्ति होते है हर कण कण में परमात्मा रूप में कौन है? शिरोदक्षाय विष्णु। तो वो वही बताते हैं कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से मैं मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और जब उनका प्रलय होता है तो उसी में पूर्ण से विलीन हो जाता है। वैसे भगवान को मैं नमन करता हूँ और उनका ध्यान करता हूँ। तो मतलब पहले वो समझ लो कि वो किस लेवल पे है, तो वो ध्यान करेंगे हम, वो ध्यान करेंगे तब हम अपने धर्म से परम धर्म क्या है वो समझने का प्रयास कर सकते हैं। जब तक वो ध्यान हमारे मन में नहीं आएगा, जब तक हमने उन्हें परम नियंता नहीं माना है, जब तक हमने उन्हें परम निर्देशक नहीं माना है, जब तक हमने ये नहीं माना है कि सब उसी से उत्पत्ति होता है और उनसे उत्पत्ति होने के बाद भी वो उससे परे है। एक सिंपल एग्जांपल लेके हम कोशिश करेंगे आज बंद करने का। आप देखो सूर्य भगवान क्या करते हैं, जैसे ही वो आता है, जहां अगर हमें यहाँ पे जाके किसी कुत्ते ने मलमूत्र वहां पे छोड़ दिया है ना, मतलब वहां पे सुसु कर दिया, पेशाब कर दिया है, तो जैसे ही सूर्य नारायण आएंगे क्या होगा? उसका सब वाष्पीकरण होके वहां से चला जाएगा। तो सूर्य को दाग लगता है? नहीं। लेकिन उन्होंने वो तो दाग निकाल दिया। तो वही चीज हमें समझना आता है कि भगवान सब करने के बावजूद भी उसके परे रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो तीनों गुणों के अधीन हो जाएंगे, वो तीनों गुणों के अधीन नहीं होते हैं, जबकि तीनों गुण उन्हीं से उत्पत्ति होते हैं। लेकिन मायावादी क्या बताते हैं कि जब वैसे होता है तो वो भी वैसे ही है, हम भी वैसे ही है। हम है अद्वैत अचिंत भेदाभेद हम फॉलो करते हैं। हम अचिंत भेदाभेद मतलब हम भगवान के अंश है, भगवान के जैसे है और भगवान से अलग भी है। भगवान के जैसे हैं, भगवान के साथ रूप है, भगवान के अंश है, लेकिन भगवान से अलग भी है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, हम पूर्ण के अंश है। मतलब सागर में जैसे सागर की एक बूंद में वही सब गुण रहेंगे जो सागर के हैं, लेकिन सागर की महानता हम वो बूंद में नहीं आ सकती है। यहाँ पे यही है। तो हम सॉरी मैं बहुत लंबा खींच लिया, सॉरी। हरे कृष्णा। और हम आज शुरुआत थोड़ा करना था। बहुत ही सुंदर है। हम जहां जहां मिलेगा हम भागवतम को थोड़ा थोड़ा उसका रस थोड़ा थोड़ा लाने की कोशिश करेंगे। हम पूरा तो नहीं कर, भागवतम बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश करेंगे हम
भागवतम को भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लाते रहे, ताकि हमें रस भी निर्माण होता है, हमारा ध्यान लगे, हमारा मन और अच्छी तरीके से पवित्र हो, और हमारे प्रक्रिया जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रक्रिया अच्छी तरह से कर पाए। क्योंकि हम हमारे छड़ी से हम नहीं कर पाते, लेकिन प्यार से हम कर पाएंगे। एक हम करते हैं कि हम आशा करते हैं कि हम प्यार से करेंगे। मैं सभी से माफी मांगता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया है, लेकिन हमारा ध्यान लगा रहे, हम आगे बढ़ते रहे, नित्यानंद प्रभु की कृपा होती रहे, भगवान का प्यार मिलता रहे, हमारी प्रक्रिया चलती रहे। और इसीलिए हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे, और जिनको भी कोई स्पेशल प्रेयर है तो बता सकते हैं। वैसे हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे कि हम पतित जो आत्माएं हैं यहाँ पे, वो धीरे 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 अपने शुद्धिकरण की तरफ बढ़े, है ना। तो सभी के लिए प्रेयर करेंगे। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है माता जी, प्रभु जी? सभी के लिए स्पेशल है वैसे तो, है ना। तो सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ताकि हम आगे प्रगति कर सके, इसलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम। हम प्रभुपाद जी के लिए, जिन्होंने हमारे लिए ये कार्य बहुत ही सरल करके रखा है, और जिन्होंने कृष्ण भावना भावित संघ की स्थापना की, इसीलिए हम उनके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे वाञ्छा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, जय पाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे सभी कृष्णा एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्ण आल गुरु श्री गुरु और श्री गौरांग। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी आते हैं, जुड़ते हैं, और ये हम कर पाते हैं। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, मैं हमेशा की तरह थोड़ा का आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन क्या करें। हरे कृष्णा।